सर्कल चैप्टर 2 मार्क्स प्रॉब्लम्स प्लीज। देखो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम का ऑलरेडी एक वीडियो जो है अपलोडेड है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जरूर इसको देखना। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या बोलता है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पहले होता क्या है वो समझिए। एक सर्कल है जिसके सारे वर्टेक्स क्वाड्रिलैटरल के, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके सारे वर्टेक्स सर्कल में, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल बट दे आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पर एंगल बी और एंगल डी है, बहुत आसान, एक मार्क का सम है। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना आएगा? 180। रीजन क्या आएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। नाउ एंगल B is 110, D मालूम नहीं है, is 180. Angle D is 180 minus 110. Angle D is equal to 70 degree. I hope यहाँ तक सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए अभी। अब यहाँ पर डायग्राम बहुत मिलता जुलता है और भी सम्स में आता है, बट इसकी प्रॉपर्टी देखिए। ये एक होता है सेंटर पे सर्कल इंटरसेक्ट करता है, एक आउटसाइड द सर्कल, एक इनसाइड द सर्कल। नाउ दिस इज इनसाइड द सर्कल। मेजर एंगल AEC, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मेजर एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क BD। अगर यही आउटसाइड द सर्कल होता तो हम इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग क्या करते? माइनस करते। इंस्टेड ऑफ एडिंग हम क्या करते थे? इसको माइनस करते। मेजर एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क AC प्लस हाफ ऑफ मेजर आर्क BD। हाफ इंटू मेजर आर्क AC की वैल्यू कितनी है? 30। BD की वैल्यू कितनी है? 42। कैन आई राइट दिस एज हाफ इंटू 72 विच इज इक्वल टू 30/60। आई होप यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जैसे ही आपको दिखा ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90। आई होप यहाँ तक समझ में आया। नाउ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, कैन आई राइट ML इज परपेंडिकुलर टू LK, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। इसमें दो टाइप के सम आते हैं। एक आता है जहाँ पर आपको वैल्यू सी रहती है, एंगल मेजर दिया रहता है। सपोज ये एंगल मेजर दिया रहता 30, तो हम लोग 30, 60, 90 फॉर्मूला से कर सकते थे। लेकिन इस सम के अंदर हम लोग को एंगुलर मेजर नहीं दिया, सिर्फ साइड्स दी गई है। दिस इज 12, दिस इज 6√3, दिस इज 90, दिस इज MLK। कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? MK स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर, विच इज 12 प्लस 6√3 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, √3 का 3, 144। अच्छा यहाँ पर एक मिनट, MK स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 12 आ जाएगा, ML की वैल्यू नहीं है, बरोबर। ML स्क्वायर दिस इज 144 माइनस 36 इंटू 3, 108 is equal to ML square। 144 minus 108, 36। ML square is 36, ML is equal to 6। देखो अगर आप सिर्फ ML लिख देते हो तो you might get a wrong answer। Why? Because they ask what is the value of radius। Final answer जरूर लिखना, radius is equal to इधर सेंटीमीटर और यूनिट्स, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। रेडियस इज इक्वल टू 6। खूब समझ में आया। यहाँ रीजन क्या आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान से पहले क्या डेटा दिया वो देख लेते हैं। मेजर एंगल ECF, मेजर एंगल ECF इज इक्वल टू 70। देखो अगर ये एंगल 70 है तो इसके ऑपोजिट आर्क भी क्या हो जाएगा? 70। बोलो क्यों? सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है? ध्यान से देखते हैं भाई, ये सर्कल है, अगर कोई भी एंगल सेंटर से पैदा होता है तो जो इसका मेजर रहेगा वही इसका मेजर रहेगा। वेयरएज इंस्क्राइब्ड एंगल का क्या प्रॉपर्टी है? इंस्क्राइब्ड भी देख लेते हैं हम, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ये सर्कल है, अगर एंगल सेंटर से पैदा नहीं हुआ, सर्कल से पैदा हुआ,
तो मेजर एंगल ए बी सी, मेजर एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजर आर्क ए सी। ये सम इसमें अप्लाई नहीं होता है, आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, आई होप समझ में आया। नाउ ये 70 आ गया। वैसे ही मेजर आर्क डी जी एफ इज इक्वल टू 200, मेजर आर्क डी जी एफ ये पूरा 200 है, ये पूरा 200 है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करने बोला है, मेजर आर्क डी। अच्छा सबसे पहले तो भाई ये 70 है तो ये क्या हो जाएगा 70, बड़ा आसान है। क्या लिखोगे, मेजर एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू मेजर आर्क ई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 70। रीजन क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल। आई होप पहला पार्ट सबको समझ में आ गया। सेकंड के अंदर ध्यान दीजिए, पूरा सर्कल कितना होता है, बोलो बोलो, यस 360। मेजर आर्क डी जी एफ प्लस मेजर आर्क ई एफ प्लस मेजर आर्क डी ई, ये सब मिला के कितना होता है 360। ना इनकी वैल्यूज दी गई है हमारे को, डी जी एफ की वैल्यू वी हैव 200, ई एफ की वैल्यू वी हैव 70 प्लस मेजर आर्क डी ई, ये तो पूछा है ना हमें, इज इक्वल टू 360। मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 माइनस 270। मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 माइनस 270, माइनस करने को आता है, यस एग्जैक्टली 90। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। नाउ मेजर आर्क डी ई एफ, मेजर आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू डी ई एफ, ये किससे बना हुआ है, मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ। आई होप समझ में आया। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, प्लस क्या आएगा, तो 90 प्लस 70, माई आंसर इज 160। आई होप इसका रीजन क्या आ जाएगा, आर्क एडिशन, या तो आप एक्सियम लिखिए, एक्सियम याद नहीं रहता है तो प्रॉपर्टी खला। आई होप समझ में आया। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर ऑपोजिट एंगल कितना फॉर्म करता है 180 डिग्री। यहाँ पर अगर इंटीरियर है तो प्लस करेंगे, यही एक्सटीरियर एंगल होता तो माइनस करते और उसके बाद हाफ कर देते। यहाँ पर सीधा सीधा ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, ये 90 डिग्री हो गया, विद द हेल्प ऑफ 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हमें रेडियस मिल गया। यहाँ पर सिर्फ दो प्रॉपर्टी यूज की गई है, पहली प्रॉपर्टी है सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी यूज की गई है, दूसरा आर्क एडिशन प्रॉपर्टी यूज की गई है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। देखो अब यहाँ पर इस सम के अंदर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, एवरीवन ऑन द बोर्ड। अब यहाँ पर ये सर्कल कहाँ है, सो दिस इज माय सेंटर, वेयर एज माय एंगल इज ऑन द सर्कल, एंगल इज ऑन द सर्कल, व्हेनेवर इज एंगल ऑन द सर्कल, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, मेजर एंगल एम एल एन इज हाफ ऑफ मेजर आर्क एम एन, आर्क एम एन। रीजन क्या आ जाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल। ये दिया गया है हमें 35 हाफ इनटू मेजर आर्क एम एन, एम एन का वैल्यू मालूम है, 2 इधर आ गया, मेजर आर्क एम एन इज इक्वल टू 35 इंटू 2 कितना आ जाएगा, यस एग्जैक्टली 70। पहला पार्ट मिल गया। सेकेंड पार्ट बोला है मेजर आर्क एम एल एन, एम एल एन। देखो टोटल सर्कल कितना आता है, इसके पहले भी सब में मैंने बताया था भाई, एक सर्कल के अंदर जितने भी आर्क हो गए सब मिला के कितना बनेगा, यस एग्जैक्टली मेजर आर्क एम एल एन, सही सुना मैंने, 360 डिग्री ऑल एंगल्स ऑफ द आर्क। एम एन कितना दिया है 70, मेजर आर्क एम एल एन नहीं मालूम है 360, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, मेजर आर्क एम एल एन इज इक्वल टू 360 माइनस 70, मेजर आर्क एम एल एन इज इक्वल टू 290 डिग्री। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इट मे कम फॉर 3 मार्क्स। कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस है और ये कॉर्ड है, बोलता है ये इक्वल है। सबसे पहले तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, मेजर एंगल ए ओ बी। अरे भाई कोई मेजर ही नहीं दिया गया है सेंट्रल एंगल, लेकिन मेजर ही नहीं है। ध्यान से देखिए अभी, कैन आई राइट
सबसे पहले तो OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल या रेडियाई ऑफ सर्कल. बट they have given us radius is OA is equal to AB. This is given to us from 1 and 2. I can say that therefore OA is equal to OB is equal to AB. अगर एक ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल होती है तो वो टाइप के ट्राइंगल को बोलो क्या बोलते हैं? यस एग्जैक्टली, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ट्राइंगल AOB या ABO is an इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो बोलो उसकी सारी साइड्स क्या रहती है? इक्वल. और सारे एंगल्स भी क्या रहते हैं? इक्वल. और सारे एंगल की वैल्यू कितनी रहती है? 60 डिग्री. यानी कैन आई राइट मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री. पहला रिक्वायरमेंट आ गई. सेकेंड रिक्वायरमेंट है एंगल ACB. अब मेजर एंगल ACB अगर फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ मेजर आर्क AB तो है नहीं, अरे कोई बात नहीं, ये 60 आ गया ना. मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर आर्क AB विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. हेंस हाफ इंटू 60 विच इज इक्वल टू 30. देखो मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज. एंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन सेमीसर्कल PQR. सेमीसर्कल PQR. फाइंड मेजर एंगल PQR फाइंड करना है. देखो अभी यहाँ पर सेमीसर्कल का मतलब होता है भाई जो बीच की लाइन है वो क्या है? डायामीटर. क्या है? डायामीटर. डायामीटर का मतलब होता है कि भाई वो सर्कल को क्या करता है? इक्वली डिवाइड करता है. इन सिंपल वर्ड कैन आई राइट PR is diameter, therefore measure arc PXR is equal to क्या आ जाएगा? 180 डिग्री. मेजर आर्क PXR क्या आ जाएगा? 180 डिग्री. नाउ मेजर एंगल हमें क्या चाहिए? PQR. एंगल किधर है? इधर है, इसको भूल जाओ. आई होप नजर आ रहा है. मेजर एंगल PQR का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ ऑफ मेजर आर्क PXR half into 180 which is equal to 90. Therefore measure angle PQR is equal to क्या आ जाएगा? 90. आई होप समझ में आया. सेमी सर्कल है तो ये हाफ सर्कल हो गया. हाफ सर्कल का वैल्यू कितना रहता है? 180. फुल सर्कल का वैल्यू कितना रहता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. नाउ यहाँ पर रेडियस इक्वल है कॉर्ड से तो वो इक्विलेटरल बन गया. इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री आ गया. ये 60 आ गया तो इंस्क्राइब की प्रॉपर्टी यूज करो. यहाँ पर भी हमने इंस्क्राइब की प्रॉपर्टी सॉल्व किया है. क्लियर टिल हियर? देखो अब यहाँ पर दो कॉर्ड है, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E. सो हेंस इन दिस केस माय फॉर्मूला विल बी AE मल्टीप्लाई बाय EB is equal to CE into ED. इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. AE की वैल्यू कितनी है? 15. EB is 6, CE is 12, ED is equal to मालूम नहीं. 15 into 6 by 12 is equal to ED. Can I write ED is equal to 3 4s are 3 5s are 2s are 3s are 15 by 2 7.5. आई होप समझ में आया. अब यहाँ पर इसका रीजन क्या आएगा? कॉर्ड्स intersecting inside the circle. whereas सेम एक और सम है. यहाँ पर देखो कॉर्ड कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? आउटसाइड द सर्कल. तो ये थियरम देखो कैसे बनेगा, प्लीज जरा ध्यान देना. PS स्टूडेंट इधर अक्सर मिस्टेक करता है, PS इंटू ST लिखता है, लेकिन क्या फॉर्मूला बनेगा? PS इंटू PT इज इक्वल टू PQ इंटू PR. आई होप समझ में आया.
वैल्यूज देखते हैं। PS कितना दिया गया है हमारे को 8, PT कितना दिया गया है, PT है ही नहीं हमारे पास, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पहले लिख लेता हूँ मैं। PS इज 8, QR इज 10, PQ इज 6। ध्यान से देखिए आप, PD तो है ही नहीं हमारे पास, PQ की वैल्यू कितनी है 6, PR की वैल्यू दिस इज PR is 16। यहाँ चाहिए तो आप दिखा सकते हो PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR विच इज इक्वल टू 6 प्लस 10 16। आई होप समझ में आए। कैन आई राइट PT इज इक्वल टू 6 into 16 by 8, 8 1s are 8 2s are। कैन आई राइट PT इज इक्वल टू 6 2s are 12 यूनिट्स। क्लियर है? रीजन क्या आएगा, तो यहाँ पर chords intersecting outside the circle। आई होप यहाँ तक समझा। इसी के अंदर एक और तीसरी प्रॉपर्टी आती है, सेम एक्सरसाइज में ही है। अब ये टैंजेंट है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू, बोलो PS स्क्वायर इंटू PQ इंटू क्या आएगा, QR आएगा कि PR आएगा? यस एनीवन? तो हेंस PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू PR आएगा, QR नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? PS की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं है, PQ की वैल्यू कितनी है, PQ is 3.6 whereas PR is it 10। Can I write PS square is 36, PS is equal to 6। सर ये PR कैसे आपको मिल गया, तो PR is equal to, जैसे बताया ना, PR is equal to किससे बना हुआ है, PQ प्लस QR, 3.6 प्लस 6.4 which is equal to 10। रीजन आप लिख सकते हो P डैश Q डैश R, इसका स्क्वायर रूट निकाला। इसका रीजन बोलो, रीजन क्या आएगा एनीवन, टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। नाउ ये एक नया मतलब हमने पहले इसके रिलेटेड जो है प्लस वाला सम किया है। नाउ दिस इज आउटसाइड द सर्कल, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मेजर एंगल DBE इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, जो उसके दो ऑपोजिट आर्क है ना, कौन है, DXE माइनस मेजर आर्क AYC। अगर इनसाइड द सर्कल होता तो हम इंस्टेड ऑफ माइनस क्या करते हैं, प्लस करते हैं। नाउ कैन आई राइट दिस एज हाफ ब्रैकेट 105 माइनस 47, हाफ इंटू, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, माइनस किया तो इज इट 12, 9 माइनस 4 5 52। कैन आई राइट दिस एज 26 डिग्री। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर है? इनसाइड रहेगा तो प्लस होगा,